अगर किसी की जन्म पत्री हमारे सामने हो, तो उसकी जन्म पत्री से हम यहाँ तक देख सकते हैं कि जब उस बच्चे का जन्म हुआ था, तो वो अगर उसका जन्म घर में हुआ है, तो वो बिल्डिंग के कौन-सी दिशा में हुआ है, ये बताया जा सकता है। अच्छा। दूसरा, उस कमरे में जहाँ पे उस बच्चे का जन्म हो रहा था, उसकी माँ के अलावा और कितने लोग वहाँ मौजूद थे, मतलब वहाँ 2 लोग थे, 4 लोग थे या 6 लोग थे, कितने लोग थे, ये भी मालूम किया जा सकता है। और उसकी माँ ने उस समय कौन से कलर के कपड़े पहन रखे थे, ये भी बताया जा सकता है। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, मेरे पास एक सज्जन आए थे ऋषिकेश से, हाँ। तो वो अपनी कुंडली लेके आए थे मेरे पास, तो कुंडली वो बहुत फटी हुई थी, तो उसमें कुछ टाइम ऑफ बर्थ ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ठीक से, तो हमने डेट ऑफ बर्थ डाला और टाइम उनको याद नहीं था, तो मैंने अपने अंदाजे डाला, मैंने कहा जो चार्ट दिख रहा है, चार्ट को देख के आप टाइम भी बता सकते हो, मतलब अगर आपके पास डिटेल नहीं है और सिर्फ चार्ट है, तो आप उसका डेट ऑफ बर्थ खुद ही निकाल सकते हो आप, अच्छा। उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, टाइम भी निकल आता है। तो मैंने कुछ अंदाजे से निकाला कि भाई ये टाइम होना चाहिए, और फिर भी उसने कहा कि मैं एक बार माँ से पूछ लूँ, मैंने कहा प्लीज़ कॉल करो यार आप, तो उसने कॉल किया, और उसने, लड़का ही था वो छोटा, तो उसने कॉल किया कि मम्मी मेरे को ये पूछना है और मैं इनके पास हूँ, तो टाइम ऑफ बर्थ क्या था मेरा, तो जब वो था तो मैं कुंडली तो देख ही रहा था, मैंने कहा ये भी कंफर्म कर लो कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हारी माँ के साथ उस रूम में सिर्फ एक ही लेडी थी, कोई दूसरा कोई था ही नहीं, जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, एक से ज़्यादा रहते हैं, तो लेकिन मुझे उसकी कुंडली में दिख रहा था ऐसा। तो उसने अपनी मम्मी से पूछा, तो मम्मी ने टाइम ऑफ बर्थ जो भी बताया वो बताया, तो उसने कहा कि मम्मी उस समय जब मेरा जन्म हुआ था तो आपके साथ वहाँ कौन था रूम में, तो उसने कहा कि बेटा तेरा जन्म गाँव में हुआ था और वहाँ तेरी नानी के अलावा और कोई नहीं था मेरे साथ।